विद्यार्थियों साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम वीर भयानक और अद्भुत रस को समझेंगे। यदि आप स्कूल छात्र हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह जो विषय है, यह जो रस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरा प्रयास करूंगी बिल्कुल आसानी से आपको समझाने का, ताकि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो और बिल्कुल एग्जाम में आप 100% अंक ले पाए। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए समझते हैं आज हम इन तीनों रसों के बारे में। सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं वीर रस को। परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही जो पार्ट बनाया था रस का, उसमें पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि केवल एक ही परिभाषा, मैं आपको एक ही परिभाषा के माध्यम से सभी रस की परिभाषाओं को उसको करवाऊँगी, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। बस उसमें हम केवल उसके स्थायी भाव को परिवर्तित करेंगे और परिभाषा बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। तो चलिए वीर रस की परिभाषा देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दृश्य जिसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हमें एकदम से ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? वीर वाली स्थिति कहते हैं। और इस रस को क्या कहेंगे? वीर रस कहेंगे। उदाहरण देखिए, आपको आसानी से समझ आएगा। देखी पवन सुत कटक विशाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला, महाशैल इक तुरत उखारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। मैंने पहले ही कहा है, जब तक आपको किसी भी उदाहरण का अर्थ पता नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें कौन सा रस है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखि पवन सुत कटक विशाला, जब हनुमान ने कटक की व्याकुल दशा को देखी, क्रोधवंत जनु धावयु काला, तो वो क्रोधित हो गए और काल के समान अपने शत्रु पर दौड़ने लगे। महाशैल इक तुरत उखारा, उन्होंने क्या किया? एक बड़े से पहाड़ी को, शैल को, पर्वत को तुरंत उखाड़ डाला। अतिरिस मेघनाथ पर डारा, और उन्होंने क्या किया? क्रोधित होकर मेघनाथ पर, उस जो पहाड़ी है उसे पर के क्या किया? फेंक दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह हनुमान के क्रोध को और उत्साह को देखकर वहां जो उपस्थित सारे जो वानर थे, उन्हें भी क्या आ गया? उत्साह आ गया। और जब हम ऐसी उत्साहित होने वाली बात करते हैं तो वहां कौन सा रस होता है? बिल्कुल सही, वहां उत्साह रस होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत रस के अंग को। इसमें स्थायी भाव क्या होगा? आपको पता है, उत्साह होगा। आश्रय क्या होगा? किसके मन में भाव उत्पन्न हुए? बिल्कुल सही, हनुमान के मन में। विषय कौन होगा? किसके प्रति भाव उत्पन्न हुए? मेघनाथ के प्रति। उद्दीपन क्या होगा? कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके कारण हनुमान का जो वीरता है और अधिक क्या हुई? जागृति हुई। वह क्या है? कटक की विहल दशा। अनुभाव क्या होगा? शारीरिक क्रियाएं। महान सैनिक, माफ कीजिए, शैल को उखाड़ना और फेंकना। संचारी भाव क्या है? उग्रता और चपलता। चलिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो पंक्ति है, इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे। जब भी वीर रस की बात कही जाती है तो ये पंक्तियों को बार बार उच्चारित किया जाता है, या फिर इन्हीं पंक्तियों को बार बार वीर रस के उदाहरण के संबंध में समझाया जाता है। तो चलिए एक बार फिर इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। कहते हैं कि जो भारतीय जो राजा
थे उनके सिंहासन क्या होने लगे थे, हिलने लगे थे, क्योंकि राजाओं की जो भ्रकुटी है वो तन गई थी, उनमें क्रोध आ गया था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। क्रोध आने का कारण ये था कि जो भारत क्या था, गुलाम था, उनमें फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और इस ऊर्जा का संचार करने वाला जो माध्यम था वह थी मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी। जब हम इस तरह की कविता को पढ़ते हैं या समझते हैं, तो हमारे जो रोंगटे हैं वह क्या होने लगते हैं, खड़े होने लगते हैं। हमें एक ऊर्जा का संचार होने लगता है, और जहाँ इस तरह की पंक्तियों की बात कही जाती है वहाँ क्या होता है, वीर रस होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, भाग भाग तू भाग फिरंगी झांसी की रानी आई। आपने बिल्कुल टेलीविजन पर यह सीरियल देखा होगा, झांसी की रानी। और जब भी इस झांसी की रानी में ये जो गीत है, ये ध्वनित होता है या गीत को गाया जाता है, भाग भाग तू भाग फिरंगी झांसी की रानी आई। तो जिन लोगों ने भी झांसी की रानी सीरियल देखा है या धारावाहिक देखा है, आप सबको पता होगा कि जब भी ये जो गीत है गाया जाता था टेलीविजन पर, तब सामने बैठने वाले सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बिल्कुल ऊर्जा का संचार होने लगता था, लगने लगता था कि झांसी की रानी जो टेलीविजन पर दिखाई देने वाली नायिका नहीं है, बल्कि सामने बैठने वाली प्रत्येक महिला है। तो जब इस तरह की स्थिति का निर्माण होता है, जब हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, तब वहाँ पर वीर रस का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। और मुझे उम्मीद है आपको आसानी से तीनों उदाहरण के माध्यम से वीर रस समझ आ गया होगा। चलिए हम अगला रस समझते हैं। भयानक रस, परिभाषा देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती है। बस आसान से शब्दों में, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दृश्य जिसे देखकर मन कांपने लगे, एकदम मन भयभीत हो जाए, उस स्थिति को क्या कहते हैं, भयानक स्थिति कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। नौ से झटपट बाझ लकी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंज। कहते हैं कि जब आकाश से बाज को, एक लावे पक्षी के बारे में बताया गया है कि जब लावे पक्षी ने आकाश से बाज को अपने तरफ झपटते हुए देखा, तो वह सारा जो संसार के बारे में सब कुछ भूल गया। कंपति तन व्याकुल नयन, उसका शरीर कांपने लगा, उसके नयन क्या हो गए, व्याकुल हो गए। लावक हिलियो न रंच, और लावा पक्षी इतना अधिक डर गया कि वह अपने स्थान से थोड़ा भी नहीं हट पाया। आप स्थिति देखकर समझ रहे हैं, बिल्कुल ही डर जाने वाली स्थिति है। और जहाँ पर इस तरह की स्थिति का निर्माण होता है, वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस होता है। चलिए देख लेते हैं रस के अंग इसमें कौन कौन से होंगे। स्थायी भाव क्या होगा, बिल्कुल सही, भय होगा। आश्रय, किसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, लावा पक्षी के मन में। विषय, किसके प्रति हो रहा है, लावा पक्षी के मन में, बाज के प्रति। अनुभाव क्या है, शारीरिक क्रियाएं क्या है, शरीर का कांपना, नेत्रों की व्याकुलता। उद्दीपन क्या होगा, ब्याज का झटकना। और संचारी भाव, दैन्य, विषाद और कांपना। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आप और आसानी से भयानक रस को समझ पाएंगे। एक ओर अगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कहते हैं एक राहगीर है जो रास्ते से गुजर रहा है, उसने क्या किया, एक ओर अजगर ही लखी, तो रास्ते के उसके सामने एक ओर विशाल अजगर है, एक ओर मृगराय, और एक ओर क्या है, शेर है। मतलब सामने अजगर है और पीछे क्या है, शेर है। विकट बटोही,
बीछी परियो मूर्छा खाए। जब रहा गिरने अपने दोनों तरफ आगे और पीछे, अजगर और शेर को देखा तो वो भयभीत हो गया और वहीं पर क्या हो गया, मूर्छित हो गया। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो वहाँ क्या होता है, भयानक रस होता है। मैंने इसका भी भावार्थ आपको समझा दिया और मुझे उम्मीद है अब आपसे भयानक रस में बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो चलिए हम आगे और रस को समझते हैं। अगला रस है अद्भुत रस। परिभाषा देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। वही आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि कोई ऐसी स्थिति, बात या स्थान या व्यक्ति को देखकर हमें क्या होता है, उसके क्रियाकलापों को देखकर हमें एकदम से आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वह हमारे कल्पना के बाहर होता है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है, वहां पर क्या होता है, जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहां पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकातु। कहते हैं कि श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण के मुख में जब माता यशोदा ने सातों भुवन को और संपूर्ण संसार को देखा, तब वह क्या हो गई, चकित हो गई, गदगद हो गई, और उनके जो नेत्र है वह बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे, अचंचल हो गए थे। तो जब हम इस तरह की स्थिति का, स्वाभाविक है किसी के मुंह में, किसी छोटे से बालक के मुंह में जब आप इस तरह का दृश्य देख लेंगे, एक संपूर्ण संसार को देखेंगे, उसकी गतिविधि को देखेंगे, तो हमारे आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं होगा। यही स्थिति इस उदाहरण में है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अद्भुत रस है। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या होगा। स्थायी भाव आश्चर्य है। आश्चर्य किसके मन में, माफ कीजिए, आश्रय किसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, माता यशोदा के मन में हुआ, इसलिए वह आश्रय होगी। विषय किसके प्रति हुआ, श्री कृष्ण का जो मुख है उसके प्रति हुआ है। उद्दीपन क्या है, मुख में भुवनों का दिखाना। अनुभाव क्या है, शारीरिक क्रियाएं क्या होगी, नेत्र का विकास, गदगद स्वर एवं रोमांच। संचारी भाव क्या है, त्रास और जड़ता, मूर्छा की स्थिति, नेत्र का अचंचल होना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अद्भुत रस का उदाहरण भी समझ आ गया होगा। चलिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। एक अचंभा देख रे भाई, थाड़ा शेर चरावत गाई, पहले पूत पांच भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। कहते हैं मैंने एक आश्चर्य देखा, क्या कि शेर खड़ा है और चरवाहा क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है ना। पहले क्या हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, उसके बाद माँ का जन्म हुआ और गुरु अपने शिष्य के पैर लग रहा है। जब ऐसी स्थिति, आप जब ये सुन रहे हैं, आप जब ये समझ रहे हैं इसके अर्थ को, तो आपको भी बिल्कुल आश्चर्य हो जा रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब हम यहाँ पर नामुमकिन वाली बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है वाली बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आप फिर लीजिएगा, ये पाँच ने, ये जो ये जो पाँच बिल्कुल नहीं है, ये है पाछू, है पाछू। ये जो है ये पाँच नहीं बल्कि क्या है, पाछू है, इसे आप सुधार लीजिए, पाछू भई माई। अगला देखिए उदाहरण, नदिया जल कोयला भई, समुद्र लागी आग, मछली बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। इसका अर्थ समझ लीजिए कि नदी जलकर कोयला हो गई, राख हो गई, समुद्र में आग लग गई, मछली क्या हो गई, पेड़ पर चढ़ गई, और कबीर दास क्या हो गए, क्या कहते हैं कि अपने आप को कि तू जाग जा। जब यहाँ पर मुमकिन है क्या कि नदी क्या हो जाएगी, उसमें आग लग जाएगी, वो जलकर कोयला हो जाएगी, समुद्र में आग लग जाएगी, मछली जिसका निवास स्थान जल है वह पेड़ पर चढ़कर रहने लगेगी। जब इस तरह की आश्चर्य वाली बात कही जाती है तो वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो समझाए गए तीनों रस आपको बड़े ही आसानी से और सरलता से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर लिखिए
मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आपको आसानी से समझ आ रहे हैं या नहीं, या मुझे और किस तरह का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे अपने काम को और बेहतर अंजाम किस तरह देना है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।